बड़ी खबर यूपी के हाथरस जिले से है, जहां एक पति अपनी पत्नी की बेवफाई बर्दाश्त नहीं कर सका और उसकी चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी। बीच बचाव में आया पत्नी का प्रेमी भी चाकू के हमले में बुरी तरह से घायल हो गया, जिसे पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करा दिया। इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेज दिया है। नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं एएनसी न्यूज़ 24x7। अलीगढ़ के नुमाइश ग्राउंड निवासी गौरी ने करीब 3 साल पहले कासगंज के नसरतपुर के आदित्य से प्रेम विवाह किया था। आदित्य की शादी के बाद आदित्य की बुआ का लड़का करण उनके घर आने जाने लगा। लगभग 4 महीने पहले गौरी का संबंध आदित्य की बुआ के लड़के करण से हो गया। इसके बाद करण और गौरी थाने पहुंच गए और वहां पुलिस को बताया कि वे दोनों आपस में प्रेम करते हैं और एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। पुलिस ने दोनों को समझाते हुए उन्हें वापस भेज दिया। फिर दोनों साथ रहने लगे। उधर गौरी का पति इसके बाद से दोनों से मिलने की फिराक में रहने लगा। शनिवार दोपहर 3 बजे के लगभग आदित्य अपने 3 साथियों के साथ 2 बाइक से करण के घर पहुंचा और गौरी पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर लहूलुहान कर दिया। चाकुओं के हमले से बुरी तरह से घायल गौरी की मौके पर ही मौत हो गई। गौरी पर हमले के दौरान उसके प्रेमी करण बीच बचाव कर रहा था, तो हमलावरों ने गौरी के बाद करण पर भी चाकुओं से हमला कर उसे भी बुरी तरह से घायल कर मरणासन्न कर दिया। गांव में अचानक हुए हमले की खबर पाकर ग्रामीण जब तक इकट्ठे हुए, तब तक हमलावर मौके से भाग चुके थे। ग्रामीणों की सूचना पर सहपऊ पुलिस मौके पर पहुंची और घायल करण को अस्पताल भिजवाकर मृत गौरी के शव को कब्जे में लेकर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी। इतनी बड़ी घटना की जानकारी होते ही पुलिस के आला अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंच गए। फोरेंसिक टीम ने भी मौके से कुछ साक्ष्य इकट्ठे किए हैं। मृत करण के भाई राजेश ने बताया कि गौरी का पति आदित्य रोज शराब पीकर गौरी को मारता पीटता था। रोज रोज की चिक चिक से ऊबकर गौरी ने करण के साथ कोर्ट मैरिज कर लिया था और साथ साथ रहने लगे थे। इससे आदित्य नाराज हो गया और साथियों के साथ मिलकर चाकुओं से वार कर दोनों की हत्या कर दी। मौके पर पहुंचे सीओ हिमांशु माथुर ने बताया कि शव को पीएम के लिए भेज दिया गया है और एक घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने बताया कि आदित्य ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर अपनी पत्नी गौरी की हत्या कर दी और करण को भी घायल कर दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और जल्द ही हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि मामले में शिकायत पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है, जांच कर कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाद एसपी चिरंजीव नाथ सिन्हा भी मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल करते हुए मीडिया से कहा कि अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीम बना दी गई है, जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट एएनसी मामला ये रहा साहब, मैं घर पे था तो एक यहाँ से बंदा गया था, गांव का आदमी मार दिया, बाहर का आदमी को। मैं घर से आया ना, देखा तो वो मरा पड़ा। मान के मार के इधर गए मड़ाकी मांगू, तो मैंने बिल्कुल मोटरसाइकिल दौड़ाई 5, तो वो औरत को लेके वहाँ खेतम पड़ा है। पानी पियानी मेरी घरवाली को माता, तो पेट उभार के दिखाया, तो मैंने पुलिस से फोन किया। जब कहा कहते बताया पुलिस को। कितने लोग घायल थे? एक जहाँ घायल था एक खत्म कर दी, महिला खत्म हो गई। महिला खत्म हो गई चक्कू से। ये दोनों गांव के रहने वाले हैं? ना जहाँ गाँव के नहीं, इस घर में रहते थे, इसके चार हैं कोई पता नहीं, रिश्तेदार हैं। हाँ। कब से रह रहे थे, कुछ अंदाजा? 26 साल के करीब। 26 तारीख। हाँ। कोई लड़ाई वड़ाई यहाँ पे? ना कोई लड़ाई बढ़ाई नहीं। किसी ने आते जाते देखा था कि कुछ लड़ाई हुआ हो? कुछ ना ना ना, वे लोग तो मारने के लिए आए। कहाँ के, कोई पता चला उनको? ये पता नहीं, हमें को पता नहीं था कहाँ के। कितने लोग रहे होंगे? वो कितने लोग? 4 लोग है। ये 4 लोग थे। हाँ, एक मोटरसाइकिल छोड़े यहाँ पे। हाँ। तो ये पति पत्नी के रूप में रह रहे थे यहाँ? हाँ, पत्नी पत्नी ग्रुप में रहते। ये दोनों बाहर गए हैं? बाहर गए। यहाँ का कोई नहीं गाँव का? यहाँ गाँव का। आपका क्या नाम है? राम बाबू। किस गाँव के रहने वाले हैं? नाला गली का प्रधान जी है। छापाऊ के गांव नगरा कली में एक महिला जो कि अपने पति से जिसकी अनबन हो गई थी और वो अपने मित्र के साथ यहाँ पर अपने मित्र के मौसेरे भाई के मौसा के यहाँ रह रही थी। उस दौरान अचानक इसके पति को जब ये पता हुआ कि मेरी पत्नी वो अपने मित्र के साथ यहाँ रह रही है और वास्तव में जो उनका जो पति है उस और मित्र वो दोनों आपस में एक मेरे फुफेरे भाई भी हैं। इस बात पे जब पति वहां पे आए अपने अन्य 3 दोस्तों के साथ, तो
उस दौरान इसका अपनी पत्नी से और जो पत्नी का मित्र है, इन दोनों से उसका विवाद हो गया। और इस दौरान पति आदित्य ने, जो कि कासगंज का निवासी है, उसने अपनी पत्नी के ऊपर चाकू से कई वार किए, जिससे कि उसकी मौके पे मृत्यु हो गई। और डिफेंस में जब इसके मित्र ने और इन लोगों ने बचाव किया तो एक डंडे की चोट से जो आदित्य का एक मित्र अमन, जो मौके पे आदित्य के साथ आया था, उसकी वो भी गंभीर अवस्था में चोटिल हो गया, जिसको कि तुरंत आगरा भेजा गया हायर सेंटर पे, लेकिन उसकी भी मौके पर उसकी भी मृत्यु हो गई है। ये मुख्य तौर पे ये पति और पत्नी के बीच की बात थी। ये एक ट्रायंगल था, त्रिकोणीय संबंधों के बीच में, जिसके कारण की ये हत्या हुई। इस संबंध में सुसंगत धाराओं में तहरीर प्राप्त कर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और जो अभियुक्त हैं उनके विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई और गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी।